आज हम एनालिसिस करेंगे भारत डायनामिक लिमिटेड। इसका बीएसई कोड है 541143। एनएस में इसका नाम है BDL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड का शॉर्ट फॉर्म। 7 फरवरी का क्लोजिंग प्राइस इसका है 1200, राउंड फिगर नंबर है एंड इसका डिक्लाइन था वो दिन -0.99%। इसका अबाउट में पढ़ते हैं। भारत डायनामिक जो है शॉर्ट फॉर्म में BDL इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस। इट इज़ एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गाइडेड मिसाइल्स एंड एलाइड डिफेंस इक्विपमेंट्स। ये डिफेंस का इक्विपमेंट वगैरह सब बनाता है एंड मिसाइल वगैरह का मैन्युफैक्चर वगैरह भी करता है। तो कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सप्लाइज गाइडेड मिसाइल्स, अंडर वाटर वेपन्स, एयरबोर्न प्रोडक्ट्स एंड एलाइड डिफेंस इक्विपमेंट फॉर द इंडियन आर्मी फोर्सेस। इंडियन आर्मी फोर्सेस में जो सब चीज़ लगता है हमारा, जो मिसाइल्स, अंडर वाटर वेपन्स वगैरह जो सब होता है, ये सब इसका मैन्युफैक्चरर है। इसका मार्केट कैप्चर है 44,002 करोड़, मीन्स ये एक लार्ज कैप का स्टॉक है। CMP इसका करंट मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 1200, 52 वीक हाई है 1795 एंड 52 वीक लो है 776। स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका है 77.8, मीन्स ये 77% का रिटर्न दे रहा है ये पर ईयर हमको। किसके हिसाब से? इन्वेस्ट लोगों के हिसाब से ये हमको 77% रिटर्न दे रहा है। इसका बुक वैल्यू है 102, तो फिर बुक वैल्यू के हिसाब से हम इसको चेक करेंगे तो इसका CMP ये मेरे हिसाब से 12x, हाँ 11 पॉइंट कितना होगा, मीन्स 12x गुना है, तो फिर 12 है तो ओवर ग्रोथ है अभी, तो अभी ये स्टॉक ओवर ग्रोथ है। डिविडेंड यील्ड, इसका डिविडेंड यील्ड चेक करेंगे तो 0.44%, तो फिर एक गवर्नमेंट का स्टॉक के हिसाब से 0.44% का डिविडेंड दे रहा है तो सही है। ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.2%, 20% से एबव होना चाहिए इसका मिनिमम, एंड ये 24 है, मीन्स बहुत अच्छा है। ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये 15% से ऊपर होना चाहिए एंड ये 18% है, ऑलमोस्ट 18 ही है अप्रोक्सीमेटली, तो फिर ये भी सही है। फेस वैल्यू 5 कंपनी का सही है। OPM, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 ईयर्स का कितना है 21.9%, ये स्टॉक पी से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि लोग जितना एज्यूम कर रहे हैं स्टॉक पी में वो इनसे ये 5 साल में ज़्यादा दिखना चाहिए, बट ये कम दिखा रहा है। इसके बाद INT कवरेज, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 226, ये गवर्नमेंट का स्टॉक है इसीलिए 200 साल तक कंपनी को चला सकता है बिना किसी कुछ भी, मतलब इसका फंड डिक्रीज हो गया या कुछ सेल्स डिक्रीज हो गया फिर भी इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये जा सकता है, कंपनी के पास स्ट्रेंथ है। डेब्ट टू इक्विटी, इसका डेब्ट टू इक्विटी है 0.00, बिल्कुल नहीं है, पर डेब्ट फ्री स्टॉक है। तो फिर लास्ट 3 ईयर्स का EPS इसका एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा हमको पर ईयर ये हमको कितना अर्निंग पर शेयर दे रहा है। अभी इसका चल रहा है 15.4 रुपीज़। तो फिर लास्ट 3 ईयर्स का एनालिसिस करेंगे तो सिंपली माइनस करेंगे लास्ट 3 ईयर्स के EPS के साथ, मीन्स 2021। प्रॉफिट एंड लॉस में जाके देखेंगे कितना है 2021 का 7.03, तो कितना आ रहा है ये हमको पर शेयर 8 रुपीज़ का प्रॉफिट दे रहा है पर ईयर का हम एनालिसिस करेंगे तो ये हमको पर शेयर ये हमको दे रहा है 8 रुपीज़ का प्रॉफिट। तो फिर इसका परसेंटेज के हिसाब से निकालेंगे तो ये हमको पर ईयर कितना परसेंटेज में रिटर्न दे रहा है, सिंपली 8.37 डिवाइड करेंगे लास्ट 3 ईयर्स का EPS का लोटेस्ट EPS, मीन्स 7.03 डिवाइड 7.03 जितना है इंटू 100, मीन्स ये हमको पर ईयर, आप सिंपली ये समझ सकते हो, ये हमको पर ईयर 119% का एक शेयर में रिटर्न दे रहा है। तो फिर अच्छा ही दे रहा है, बट इतना भी अच्छा नहीं दे रहा है। इसके बाद इसका सेल्स ग्रोथ हुआ है 3 ईयर्स में 7.38% एंड 5 ईयर्स में -5.05%, मीन्स माइनस में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में आया है। तो फिर इसका सेल्स ग्रोथ भी बहुत बढ़िया है, बढ़िया तो नहीं बहुत बढ़िया। एंड कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेप्ट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री एंड कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट, जो मैं आपको ऊपर बोला था, इसका डिविडेंड पे आउट बहुत अच्छा है एंड गवर्नमेंट का स्टॉक है, तो फिर इतना भी डरना नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बोल रहा हूँ, एंड शॉर्ट टर्म में भी इसका सब बढ़िया है। ROE, ROC, सेल्स ग्रोथ वगैरह सब बढ़िया है। इसका एडवांटेज ये सब है। डिसएडवांटेज क्या है, ये ओवर ग्रोथ अभी है, ये एक डिसएडवांटेज है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड पूर सेल्स ग्रोथ, 5 ईयर्स में जो दिया है पूर सेल्स ग्रोथ आप इधर चेक कर सकते हो, -5.05% वही लिखा है। डेप्टर डेज इंक्रीज फ्रॉम 38.1 टू 47.8, ये डेप्टर डेज जो इसका है डेप्ट वगैरह वो इंक्रीज हुआ है, बट अभी तो इसका डेप्ट फ्री हो चुका है। एंड ईयरली इंक्लूड एन अदर इनकम ऑफ 339 करोड़, कुछ भी इसका अदर इनकम है जो 339 करोड़ का है। इसके बाद इसके सेम स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, BEML, पारस डिफेंस, ये सब मैं एनालिसिस कर चुका हूँ। एंड इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट में इसका सेल्स इसका हुआ है 832 CR एंड इसका एक्सपेंस हुआ है 705 CR,
मीन्स इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है 15%। तो सितंबर जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था सितंबर में, तो फिर इसमें आया था 18%, अभी आ रहा है 15%। तो फिर थोड़ा घाटा हुआ है, डिक्रीज हुआ है पहले के मुकाबला में, अभी तो थोड़ा घाटा ही हुआ है इसका क्वार्टरली रिजल्ट में। तो फिर इसका एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। प्रमोटर्स के पास बहुत है, क्योंकि गवर्नमेंट का स्टॉक है तो इसके ज़्यादा ही होगा। प्रोमोटर्स के पास है ऑलमोस्ट 75%, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 3%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 8.70, गवर्नमेंट के पास है 0.00% एंड पब्लिक के पास है 13.26%। तो फिर इतना भी अच्छा नहीं है शेयर होल्डिंग पैटर्न, बट आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से ले सकते हो, शॉर्ट टर्म के नहीं ले सकते, क्योंकि एक ही पॉइंट ख़राब है जो है ओवर ग्रोथ। अभी के हिसाब से नहीं लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए फिट रहेगा ये स्टॉक। एक बार से टेक्निकली भी देख लेते हैं। टेक्निकली अभी ये एक रेंज पे घूम रहा है, बार बार ऊपर नीचे एक एम पैटर्न जैसे बना रहा है इधर। तो फिर आप अभी 1200 में तो है, आप अभी जब इसको ब्रेकआउट करेगा 1228 को, मीन्स ओनली 28 पॉइंट ऊपर जब ब्रेकआउट करेगा, आप सिंपली आप एक ले सकते हो, शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप ले सकते हो। टारगेट रहेगा 1344, ऑलमोस्ट टारगेट कितना रहेगा, अब इधर भी लेंगे तो आपको टारगेट रहेगा 114 पॉइंट ऑलमोस्ट। एंड इसको इधर ब्रेकआउट किया तो 1115 को, तो फिर आप शॉर्ट कर सकते हो 1000 तक। था एंड नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, आप इधर चेक कर सकते हो, जो इसको बार बार ये सपोर्ट दे रहा है। तो फिर ये कल के दिन कुछ भी हो सकता है, मंडे के दिन। तो फिर अभी आप दो ही रख सकते हो मोटिव, एक 1228 को ब्रेकआउट किया तो सिंपली 1344 एंड 1115 को ब्रेकआउट किया तो फिर आप शॉर्ट कर सकते हो 1000 तक। आज के लिए इतना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।